नमस्कार। दीपावली जिसे हम रोशनी का त्योहार भी कहते हैं, बस आने ही वाली है ना? चारों तरफ दियों, मोमबत्तियों और वो जगमगाती बत्तियों की धूम मची हुई है। पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये सब क्यों होता है? मतलब इन सब रोशनी के पीछे का असली मतलब क्या है? यकीन मानिए, ये सिर्फ सजावट से कहीं ज्यादा है। तो चलिए, इस त्योहार के पीछे की जो कहानियां हैं, जो प्रतीक हैं, उन्हें जरा समझते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, ये रोशनी का त्योहार आखिर है क्या? फिर हम जानेंगे राम के अयोध्या लौटने की कहानी के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी कथाएं क्या कहती हैं, पर संदेश सबका एक ही है। और फिर हम बात करेंगे अंधकार पर प्रकाश की विजय की, और आखिर में समझेंगे कि आज के जमाने में इस प्रकाश का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो दिए हम सब जलाते हैं ना, वो सिर्फ रोशनी नहीं करते। असल में हर एक लौ के पीछे एक बहुत गहरी और एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी छिपी हुई है। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसे हम में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं। शायद दिवाली मनाने का सबसे बड़ा कारण भी यही है, भगवान राम की घर वापसी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 14 साल का लंबा वनवास काटने के बाद और राक्षस राजा रावण पर एक शानदार जीत हासिल करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। और सोचिए, उनके स्वागत में अयोध्या के लोगों ने क्या किया। उन्होंने हर घर, हर गली को दियों से ऐसा रोशन कर दिया कि अमावस्या की वो काली रात भी जगमगाने लगी थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारत के अलग अलग हिस्सों में दीपावली को दूसरी महत्वपूर्ण घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि वो भी बहुत दिलचस्प हैं। एक और बहुत ही शक्तिशाली कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। हुआ ये था कि उन्होंने नरकासुर नाम के एक दुष्ट राक्षस का वध किया था। इस राक्षस ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। तो उसकी हार जो थी वो बुराई के अंत का प्रतीक बन गई और लोगों ने फिर से दिए जलाकर जश्न मनाया। और इतना ही नहीं, कई समुदायों के लिए दीपावली का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इसीलिए तो लोग अपने घरों को साफ करते हैं, दिए जलाते हैं, ताकि देवी लक्ष्मी का स्वागत कर सकें और उनका आशीर्वाद पा सकें। तो इन सब कहानियों में एक बात क्या कॉमन है? चाहे वो राम और रावण की कहानी हो या फिर कृष्ण और नरकासुर की, एक थीम, एक विषय बिल्कुल साफ नजर आता है। वो है अच्छाई की बुराई पर शानदार जीत। और यहीं से हम इन सभी कहानियों के और भी गहरे, एक यूनिवर्सल मतलब तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। दीपावली का असली मतलब एक बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे विचार का जश्न मनाना है। और वो विचार क्या है? कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर जीतेगा, अच्छाई हमेशा बुराई पर हावी होगी और ज्ञान हमेशा अज्ञान को मिटाएगा। देखिए, जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ दिए की रोशनी नहीं है। ये प्रतीक है ज्ञान का, आशा का, अच्छाई का। ठीक उसी तरह अंधकार का मतलब सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, बल्कि वो प्रतीक है अज्ञान का, निराशा का और हर तरह की नेगेटिव शक्ति का। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये जो इतना पुराना त्योहार है, वो आज की मॉडर्न दुनिया में कितना रेलेवेंट है? दिवाली हमें एक ऐसा संदेश देती है जो कभी पुराना नहीं हो सकता। ये हमें हर साल याद दिलाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, हमारे अंदर और हमारे चारों ओर हमेशा अच्छाई और उम्मीद की एक चिंगारी होती है। एक ऐसी चिंगारी जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। तो इस दिवाली पर जब हम सब अपने दिए जलाएं, तो क्यों ना एक पल रुककर ये सोचा जाए कि हमारे अपने जीवन में और इस दुनिया में ऐसा कौन सा अंधकार है जिसे हम सब अपने ज्ञान, अपनी अच्छाई और अपनी उम्मीद के प्रकाश से दूर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।